हेलो दोस्तों, फाइनली आईबीपीएस क्लर्क की फाइनली वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। इसके नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। आज ही के दिन मतलब 1 अगस्त को नाइट में इसकी वैकेंसी रिलीज हुई थी। नोटिफिकेशन मतलब आया था। जैसा कि इस पूरे वीडियो में हम ये जानेंगे कि पिछले 5 साल का कट ऑफ क्या नोटिफिकेशन में इम्पोर्टेंट बातें हैं। इस बार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें नोटिफिकेशन में कहा गया है, जिसको ध्यान देना बहुत जरूरी है। और बाकी सारी बातें हम देखते हैं। नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं, जैसे इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में होगा। एज लिमिट 20 से 28 साल की है। इसका जैसे प्री मेंस का जैसे स्ट्रक्चर होगा और प्रोविजनल अलॉटमेंट इसका जो होगा मार्च 2027 में होगा। अब आते हैं जैसे जो सारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन में। टोटल वैकेंसी है 11,403। ये चीजें आपको ध्यान देखना है। इसमें ग्रेजुएशन मतलब मांगा है 21/8/2026। रिजल्ट आ जाना चाहिए तो वो कंसीडर किया जाएगा। इसका प्रीलिम्स का कॉल लेटर सितंबर में आएगा। एग्जाम होगा अक्टूबर के स्टार्टिंग में। अक्टूबर 2 या 3 में इसका एग्जाम कंफर्म है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रीलिम का रिजल्ट आएगा नवंबर में, मेंस होगा दिसंबर में, और मार्च तक अलॉटमेंट लेटर दे दी जाएगी जो क्वालिफाई किया होगा। इसमें 2 फेज के एग्जाम, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ प्री और मेंस होता है। प्री में इंग्लिश के 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क के। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होते हैं। अब देखते हैं टोटल ये जोन वाइज वैकेंसी है, आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट एक चीज इंपॉर्टेंट मांगा है, कंप्यूटर एज ए प्रेफरेंशियल सब्जेक्ट कंपलसरी मांगा है। या तो आपके पास CCC हो या ओ लेवल हो या आपने 12th या ग्रेजुएशन में, मस्ट है ग्रेजुएशन में आपने कंप्यूटर साइंस से पढ़ाई की हो। कंप्यूटर लिटरेसी इज इसेंशियल फॉर एलिजिबिलिटी कंडीशन, ये कंपलसरी है। आप फॉर्म भर देते रहे, एक बार नोटिफिकेशन विजिट कर लीजिएगा, ये कंपलसरी है इस चीज का। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, तो हम देख चुके हैं। और वही आपका टाइम से ये है कि स्टार्टिंग में फॉर्म भर दीजिए लो, बाद में भरने से अच्छा और अभी से प्रिपरेशन, क्योंकि मैक्सिमम आपको देखिए तो 60 डेज के आसपास आपको टाइम मिल जा रहा है, जो कि इनफ है। 3 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। अगर अभी से प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो बेस्ट है, कर लेंगे। प्रीलिम्स में इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 और रीजनिंग ये हम लोग देख चुके हैं। हाँ, 1/4 ये इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ये पिछले 5 साल का कट ऑफ है। 2025 में 61 पॉइंट वैकेंसी के अकॉर्डिंग इसी के आसपास रहेगा। तो अगर आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपना 65+ टारगेट करके चलिए तो बेस्ट रहेगा। आप एग्जाम क्वालिफाई इजीली आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। मेंस का इसमें स्ट्रक्चर ये होता है कि जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चन 40 होते हैं, 50 मार्क के। इंग्लिश लैंग्वेज 40 नंबर के। रीजनिंग होते हैं 40 क्वेश्चन 60 मार्क के, और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होते हैं 40-50 मार्क के। टोटल 160 क्वेश्चन होता है 200 नंबर के। आपको 2 घंटे का समय मिलता है। 40 मिनट PWD कैंडिडेट के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी का। इसका आगे देखते हैं। ये आपका कैटेगरी वाइज वैकेंसी है। जनरल और UR का 4,740, AWS में 996, OBC में 2,815, ST में 942 और SC में 1910 करके हैं। और ऐसे ही अगर ये आपको वीडियो अच्छा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई सजेशन हो आपके पास तो आप मुझे दे सकते हैं। जल्द ही इसका फॉर्म फिलिंग का भी वीडियो अपलोड होगा। अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं, अगर वीडियो के जैसा भी लगा हो आपको अच्छा या कोई इन्फॉर्मेशन। और देखिए अभी 60 दिन बहुत है आपके लिए, इनफ टाइम है। अगर प्रिपरेशन अभी से भी करना चाहते हैं तो 60 दिन बहुत अच्छा समय है। कंसिस्टेंसी, किसी भी फील्ड में कंसिस्टेंसी मेन रोल होती है उसको किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।